नीट परीक्षा के जो परिणाम है उसके विरोध में हमने ज्ञापन सौंपा है एसडीएम साहब को और राष्ट्रपति नाम ज्ञापन सौंपा है। जब जो परीक्षा हुई थी 5 मई को, उसमें भारी धांधलियाँ हैं। पहले एक बच्चा या 2 बच्चा ऐसे होते थे जिसके 100% अंक आते थे। अब के बाद 67 बच्चों के 100% अंक हैं। ये दर्शा रहा है कि घोटाला तो हो सकता है पहले था नहीं था, लेकिन एक बड़े घोटाले की ओर संकेत है और ये संख्या लगातार आगे इसी तरह बढ़ती रहेगी। इसमें सरकार शामिल है या जो एकेडमी वाली वो शामिल हैं, ये कौन सा तंत्र ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इसमें घोटाले की बू आ रही है। बिल्कुल पेपर आउट हुआ है। बहादुरगढ़ में बच्चों को 2 तरह के पेपर दिए गए हैं, 20 मिनट बाद वो पेपर वापस लिया गया है। ग्रेस मार्क की बात है, मैं एक अध्यापक रहा हूँ, हमने ये तो देखा है जो बच्चा फेल होता था उसको पास करने के लिए तो ग्रेस मार्क दिए जाते थे, लेकिन मेरिट में लाने के लिए या 100% अंक देने के लिए ग्रेस मार्क नहीं दिए जाते थे। अब यहाँ पर 716, 718 को 720 अंक ग्रेस मार्क देकर दिए गए हैं और ग्रेस मार्क भी जिन बच्चों ने कोर्ट केस किया है उनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं। इसका मतलब जो बच्चा साधारण घर संबंध रखता है, जो कोर्टों से जिसका संबंध नहीं है, वो बच्चे वहीं पर पिछड़ गए। अब इस तरह की जो हो रही हैं ये बुद्धि, जो बच्चे बढ़ते बच्चे हैं गरीब घरों के, बड़े क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उनके ऊपर बड़ी रोक है। नई शिक्षा नीति में हम 2015 में विरोध कर रहे थे कि इस नई शिक्षा नीति को पर पुनर्विचार हो। ये बिल्कुल आम जन के पक्ष में नहीं है। ये बाजारीकरण को बढ़ाएगी, एकेडमी को प्रोत्साहन देगी, अमीर घरों के बच्चे आगे निकलेंगे, गरीब बच्चों को शिक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल हम जो 2015 में चिंताएं व्यक्त कर रहे थे ये उसी तरफ बढ़ रही है। उन बातों पर उनको रोकने के लिए कि सबकी शिक्षा सुरक्षित हो, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। यदि सरकार नहीं मानती है, इस पर पुनर्विचार नहीं करती है, तो हमारे हर जिले में इस तरह के ज्ञापन दिए जा रहे हैं और जिले में नहीं पूरे देश में दिए जा रहे हैं और ये एक बड़ा देश का बहुत बड़ा मूवमेंट बन सकता है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और बच्चों को न्याय देना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। क्या नाम है? रमेश जाखड़, न्याय संघर्ष समिति के मंच से हमने ज्ञापन दिया है।